बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में फसादियत, जुल्म, नाइंसाफ़ी, जबर की हुकूमत है, ये माजी में 76 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अदारों को ज़ाती गुलाम बना दिया गया है। पुलिस की ज़ालमाना कार्रवाइयों से तारीख में ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे जाएंगे कि मौरख पाकिस्तान को ये गंदा और स्याह तरीन दौर कहेगा। FIA नैब एक से एक बढ़ के जुल्म करने पर बाजी ले जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज तो वैसे ही मुल्क में बज़ाहिर बादिउल नज़र में एक लीडर को जो 70 से 80% मकबूल है, उसे पता नहीं मरवाने की ख्वाहिश रखती है, या उसके साथ जिद है, या उसका खौफ है कि हुकूमत में ना आ जाए। उसका नाम इमरान खान है। उसके बारे में ऐसी ऐसी गुफ्तगू करती हैं मोहतरमा, मेरी बहन है वज़ीर आला पंजाब, फार्म 47 वाली सही, लेकिन उन्हें जेब नहीं देता कि एक मुद्दियाँ पाकिस्तान के सबके मकबूल थे, उसके मुकाबले में ये एक जलसी नहीं कर सकती। वो कभी उसको फितना कह देती हैं, कभी जेल हुकाम ने उनके खातिर जो जो जुल्म उसके साथ किए इमरान खान के साथ, आगे जाके मैं खुद इमरान खान की गुफ्तगू ही आपको बताऊंगा, जो नेशनल मीडिया बेस ज़मीरों का नहीं करेगा, जिसे झुका दिया गया है या खरीद लिया गया है। मीडिया को पाकिस्तान में झुका दिया गया या खरीद लिया गया है, और चंद गंदे आंडे जिन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए मीडिया को ढाल बनाया हुआ है, उनका रोग भी वक्त आने पर ना करेगा, क्योंकि साफ़ी और बाद अदारों ने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन चंद गंदे आंडे जिन्होंने बेरूपिए हैं, अपना दोहरा चेहरा रखा। मैं हदीस मुबारक देख रहा था, सबसे बदतरीन वो शख्स का जिसके दो चेहरे हैं। दो चेहरों की मिसाल ऐसी है कि कोई सेठ नज़र कुछ आए, अल्लाह रसूल का नाम ले और बीचे में चोर बाजारी की इंतहा कर दे। इसके गवाह एक तो शहीद अरशद शरीफ दुनिया से चले गए, वो भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। उन्होंने मई 2019 में मुझे कुछ सेठ के बारे में एक बात कही थी, और एक ताहिर मलिक और इमरान जकूब। खैर, हम आ जाते हैं अब मौजूदा सूरत हाल पर। मीडिया तो जो भी है करता रहेगा। नाज़रीन, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के मुमकिन ज़लज़ले को रोकने के लिए, जो इसमें इतना बहाम है कि ये रुक ही नहीं सकती, इसका जाना ठहर गया है। हाँ, जाना इम्तिहान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो 26 आईनी तरमीम में ही तीसरे नंबर के जज यही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। अगर ये पूरी सुप्रीम कोर्ट से जाती है तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रह सकेंगे। अब देखना ये है कि इस पर अदालत क्या फैसला करती है, यकीनन उन्हीं का फैसला हतमी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के ऐवानों में जो जलजला है, जो खौफ है, जो शिकस्त है, डूब मरना चाहिए इनको, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तरमीम पर रोकने के लिए, जल्जले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है। उनका ख्याल है कि फुल कोर्ट में जो इस वक्त जज साहबान हैं वो आइन और इंसाफ के साथ काम करेंगे और हमारी आइनी तरमीम उड़ जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम करके जुमे के रोज़ कानून साजी करने का मंसूबा बना रही है, ताकि इनके गलत फैसलों को फुल कोर्ट में भी सपोर्ट मिल सके, जैसे कि फ़ाइद ईसा साहब सपोर्ट देते रहे। मखसूस रिश्तों के केस में फैसला देने वाले जजों की तादाद कोई अक्सरियत को, वाज़ेह अक्सरियत को जो 5-8 से फैसला तो कम करने के लिए रंग बरंगी कानून साजी और टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं, ताकि 26वीं तरमीम पर अगर फुल कोर्ट बने भी तो तरमीम बरकरार रहे, यानी कि उस फुल कोर्ट में ऐसे जज सामान भेज दिए जाएं जो आइन और कानून की बजाय हुकूमत की गुलामी करें, जैसे कि फ़ाइद ईसा साहब के बारे में इल्ज़ाम तमाम आइनी माहिरीन लगा चुके हैं। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ और मीडिया से गुफ्तगू रिपोर्ट करें पर गैर इलानिया पाबंदी है। पाबंदी तो पिछले 2.5 साल थे, उसी पाबंदी की नज़र तो शहीद अरशद शरीफ हुआ। इसी पाबंदी की नज़र तो क्या कहना है, जिन्होंने इन्होंने बात नहीं मानी, उनकी ज़ुबान नोच ली गई। और ये काम चंद 1-2 बेशरम लोग भी, बड़े लोग भी शामिल हैं। मैं उन पर पूरी बात करूँगा, लेकिन ओवरऑल मीडिया पर इस वक्त सख्त असेब का साया है। सच कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इस पे फिर गुफ्तगू करेंगे। आप तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर रहते हैं,
जो इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की एक उम्मीद है। नाज़रीन, रिपोर्ट गैर एलानिया पाबंदी है। आज इमरान खान के वकला ने बताया है कि जो भी गुफ्तगू करते हैं वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं कोई करता, करने नहीं दी जाती मेरे भाई, करने नहीं दी जाती। बहुत जबर है, जुल्म है, और आप सच कह रहे हैं नहीं होती, इसके जिम्मेदार हम सब भी हैं, दानिस्ता और गैर दानिस्ता। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए आज कहा, जिस तरह मुझे पिंजरे में बंद रखा गया, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिस तरह मुझे पिंजरे में बंद रखा गया, ज़िनी अज़ियत दी गई है, ये नहज तो अफसोसनाक हरकत है। ये तो दुश्मनों से भी नहीं कोई करता जेलों में, लेकिन जेलों की रानी पंजाब की वज़ीर आला। कोई बात नहीं, आपकी गुफ्तगू, आपका ज़र्ब, आपके हमले भी इंशाअल्लाह ताला अगर कभी अल्लाह ने हिम्मत दी तो इनके खिलाफ एक जद्दोजहद का आगाज़ होगा। जिस तरह आप सहाफ़ियों को धमकियां देती हैं, जिस तरह उन्हें नौकरियों से निकलवाती हैं, जिस तरह उनकी ज़िंदगी अदाब करती हैं, आपका वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त गुजर जाएगा और एक एक जालिम के खिलाफ कोई ना कोई तो किरदार अदा करेगा, हम ना सही कोई और होगा। खैर, इमरान खान ने कहा, जिस तरह पिंजरे में बंद रखा गया, अज़ियत दी गई है, ये अफसोसनाक हरकत है। इमरान खान ने कहा कि जानवरों से बदतर सलूक किया गया इमरान खान से जब उन पर पाबंदी थी। सेल की बिजली जेल खाना जाता, आपको पता किसका गुलाम है, इसके बारे में भी पूरा सच आया तो उसकी भी मंजी घूम जाएगी। मुनाफिक आज़म कुछ लोग होते हैं, कुछ वज़ीर आज़म होते हैं, कुछ मुनाफिक आज़म होते हैं। वो सेठ भी हो सकता है, वो आम साफ़ी भी हो सकता है, वो कारोबारी भी हो सकता है, सरकारी मुलाजम होता है। और मुनाफिक की 3 निशानियाँ, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत दो तो ख़यानत करेगा। ये हदीस मुबारक बता रहा हूँ। खैर, इमरान खान ने कहा कि उनसे जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई, सेल में गुप अंधेरा किया, 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये तो दुश्मन मुल्क ही कर सकता, कोई पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता। एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये जेल का कंट्रोल किसके पास है, पंजाब हुकूमत किसकी है, ये आप बस आपको पता है। इमरान खान ने बताया कि कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई ताकि मैं इमरान खान को तोड़ जा सके, पर वो नहीं टूटा। मैं कुर्बानी ही दूंगा। ये सख्तियां और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर इससे जुल्म के बावजूद पाकिस्तान कौम हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम के लिए हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। नाज़रीन, हाँ, हम साफ़ी कमज़ोर हैं क्योंकि हम पर कुछ बेज़मीरे लोग मुसल्लत हैं, बेज़मीरे। चंद सहाफ़ी तो अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन इनका भी एहतसाब होना चाहिए और मुझसे शुरू होना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में पूरे निज़ाम में धांधली के असेब के पूरे निज़ाम पर छाए हुए हैं। या ख़रीद लो, या झुका लो, या मार दो, या ख़रीद लो। पाकिस्तान में यही चल रहा है। 1973 का आइन नहीं चल रहा, डंडे का दौर चल रहा, गोली की बात चल रही है, धमकी चल रही है, सेठ का पैसा चल रहा है, या ताकतवर की ताकत से लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो 26वीं तरमीम इसकी जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान के निज़ाम इस हद तक सराहियत कर चुकी है कि कोई भी इलेक्शन अब धांधली के बगैर जीतना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान के चंद वकला ने कहा कि कुछ इस तरह के मनाजर वकला के मुताबिक आज गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में अपना सदर मुंतखब कराने के लिए एहसन बून और आदम नज़ीर ताड़न ने पहले तो कहा पूरी सोसाइटियाँ बनाएंगे। वकला को पैसों की तरफ लगाने की ऑफर की गई। ग्रुप ने हर तरह के हरबे आजमाए, अरबों रुपए की लालच दी, सोसाइटी बनेगी। वकला को प्लाटों की लालच दी गई, वकला को प्लाटों की लालच दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के दौरान बार कौंसिल को बेतहाशा फंड दिए गए और दबाव डालने के लिए फोन कॉल्स भी कराई गई और मुख्तलिफ लातादाद वकला इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। लाहौर में गिनती के दौरान मनीर काकड़ के 26 वोट प्रेसिडिंग अफसर की सीट के नीचे से निकले, जिन्होंने पहले गिनती से निकाल दिया गया था, जबकि एक और जगह एहतजाज के बाद 74 वोट गिनती में शामिल किए गए। कमाल का इलेक्शन है कि सदर तो एहसन बून बार ग्रुप का हो गया है, जिन्होंने बहुत सारी ऑफर्स की। अच्छी बात है, ये अरबों रुपए सरकार के यहाँ लगने चाहिए। बून का हो गया, लेकिन सेक्रेटरी हामिद खां ग्रुप का जीता है।
सुप्रीम कोर्ट बार का सदर इस वक्त हामिद खान ग्रुप का जीता है। इसमें पीटीआई को भी अपनी सफ़ों में, लेकिन अब देखना होगा। पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बाद लोग शोहरत हासिल कर रहे हैं काम की बजाय। जब तक पीटीआई भी अपनी खामियों पर नज़र नहीं रखेगी तो बेहतरी के रास्ते पर नहीं चल पाएगी। इमरान खान तो कुर्बानी दे रहा है, लेकिन लीडरों में तकसीम इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। एहसन बून ग्रुप को नाज़रीन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कमाल के इलेक्शन है, सदर तो एहसन सेक्रेटरी आ गया है हुकूमत, इसीलिए कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में एहसन ग्रुप का जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन में जीता है, लेकिन हामिद खान ग्रुप को वहाँ शिकस्त हुई है, जबकि वहाँ तरीके इंसाफ की हुकूमत है और वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 80%। तो KPK में किस तरह हामिद खान ग्रुप को शिकस्त होगी? क्या मीर जाफर और मीर सादक हर जगह होते हैं, जैसे सहाफ़ियों में कुर्बानी देने वाले अरशद शरीफ और कुछ टैक्स बचाने वाले एक आधा मालक होगा शायद? दो रूप मुनाफिक के, मैंने कहा दो रूप, बज़ाहिर कुछ नाज़रीन अदलिया से इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस इंतज़ाम आला कार बन चुकी है, मीडिया सच नहीं दिखा रहा, तो 24 करोड़ आवाम को सिर्फ अब जद्दोजहद के अलावा कोई हल नहीं रहा, क्योंकि ताकत से और दौलत से हर चीज़ झुकाई जा रही है या ख़रीदी जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सच कहना जुर्म बन चुका है और झूठ के व्यापारियों का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उनके पास खौफ मुसल्लत करने की ताकत और ज़मीर ख़रीदने की दौलत भी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत हक सच के साथ खड़ी है, लेकिन उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर में ढाए जाते थे, जैसे किसी भी जगह ढाए जाते थे, आजकल एक हुकूमत पर तनकीद करने वाले और हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालफत करने वालों को इन्हीं मज़ालिम का सामना किया जा रहा है। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इमरान खान की कवरेज क्यों नहीं कर रही, ये आज़ाद मीडिया से सवाल। अदालतें इंसाफ क्यों नहीं कर रही, ये अफरीदी से सवाल। हुकूमत तो जालमों की आला कार है, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इस पर आपको मुबारक। लेकिन एक 15 माह से जदोजहद की अलामत भी है, अडयाला जेल में बंद कैदी 804 इमरान खान, वो भी तो जदोजहद कर रहा है। और हम सबको अपने अपने लेवल पर जदोजहद करनी है, इसी से रोशनी की और सच्चाई की, इंसाफ की किरणें निकलेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।